कभी होता था ये भांजी को मारता था तो हमारी बहन कहती थी कि ना मारा करो आप। नशे का हमारे सामने तो उसने आज तक नशा किया नहीं है। ये किसी के कहने पर किया है, जो भी अब ये पुलिस ही में बता सकती है। जो जो उसके रास्ते में आता उसने कभी भी नहीं छोड़ना था। हमें तो साहब यही चाहिए ना, सजाए मौत होनी चाहिए। मेरे हाथों में मेरी बहन ने दम दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनजी मीडिया और मैं हूं एनिफेसर। और इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर के एक इलाके में जहां पर एक ही घर के 6 लोगों की जान ले ली गई और जान लेने वाला अपना ही सगा बेटा और दामाद था। ये सारा क्या मामला है, हमारे साथ फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या रिश्ता है उनके साथ? मेरी सिस्टर थी, ये मेरी सिस्टर का घर है। ये आपकी सिस्टर का घर है, आप भी यहीं पर रहते हैं? मेरा सामने घर है। तो ये जब सारा वाक़या हुआ है, आप उस टाइम किधर थे? मैं घर में सोया हुआ था। अपने घर में सो रहे थे? तो क्या क्यों किया उसने ऐसा? कभी कोई दुश्मनी ऐसी हुई हो कोई आप लोगों में, या इन लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। बस कभी होता था ये भांजी को मारता था तो हमारी बहन कहती थी कि ना मारा करो आप। बस इसके अलावा हमारा इससे कोई झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं, कभी कोई मुंह मारी भी नहीं आज तक नहीं हुई। लेकिन हमें खुद नहीं समझ आई इसने इतनी छोटी सी बात को दिल पे लिया है या कोई और इशू है जो सामने नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी बात दिल पे ले ली जो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, अपने सास ससुर को नहीं छोड़ा? ऐसी भी कौन सी लड़ाई थी जो दोनों घर ही उसका हिस्सा बन गए? ये जब से पकड़ा गया, ये तो पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए थी ना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि इससे पूछा जाए। लेकिन पुलिस ने हमें तक अभी कुछ वजह नहीं बताई। जो एक दिन पहले सोशल मीडिया का बयान है, अभी तक वही उसका बयान है। कहा जाता है कि कोई नशा करता था और रिश्तेदार उसको बार बार पुलिस में मतलब भेज देते थे, पकड़वा देते थे, जिसका गुस्सा उसने निकाला है कि जो जो लोग उस चीज़ में मुलविस होते थे उन सबको मारा उसने। इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत नहीं है ना। इससे वाक़ई का ये इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं है। और नशे रही बात नशे की, नशे का हमारे सामने तो उसने आज तक नशा किया नहीं है। हमें ना कभी जब तक मिला कभी महसूस भी नहीं हुआ कि इस बंदे ने नशा किया। हाँ, हमारे से ज़्यादा वो नशा करता हो उसका हमें पता नहीं है, ठीक है। अब ये दुनिया बातें बना रही है, कोई भी बातें बना रहा है, इसका कोई इल्म नहीं है हमें। लेकिन ये 8-7 दिन हो गए ये पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक हमें इसके कोई भी वजह नहीं बताई कि इसने किस वजह से ये किया है। लेकिन इसके पीछे हमें शक है कि इसके पीछे कोई बंदा है, ठीक है। वो पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि कौन बंदा। बज़ाहिर जैसे उसको देखा है पुलिस स्टेशन में, उसकी तस्वीरें वगैरह हम लोगों ने देखी हैं, बज़ाहिर तो वो बहुत पुरसकून लग रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, या जो कुछ उसने किया वो करना उस पर फ़र्ज़ था। क्यों है ऐसा? नहीं, उसे देखा है, तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन उसको पता नहीं उसके चेहरे पे ऐसा है ही नहीं है। कोई गम हो, शर्मिंदगी नहीं है, कोई अफसोस? शर्मिंदगी हो, किसी किस्म का होता है ना, उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर बात इसमें कोई रंजिश या कोई ऐसी बात तो नहीं थी। ये किसी के कहने पर किया है, जो भी अब ये पुलिस ही में बता सकती है, क्योंकि हम तो पूछ नहीं सकते। हम कल थाने गए हैं तो वो वहाँ पे हंस रहा था। उसको ज़रा एहसास नहीं है कि मैंने 6 मर्डर, 7 को मारा है ना। अभी कोई और रास्ते में आता वो भी जाता वो है भी ना? जाता, जो जो उसके रास्ते में आता उसने कभी भी नहीं छोड़ना था। और उसकी ज़रा शर्मिंदगी नहीं है, उसके मुंह पे ज़रा सांस नहीं है कि मैंने 5 मर्डर हो चुके हैं, 2 सीरियस हैं, कि पता नहीं उन्होंने भी बचना है कि नहीं बचना। उससे ज़रा शर्मिंदगी। और रात को भी हमें किसी ने बताया, वो हवालात में भी ऐसे हंस रहा था जैसे वो यहाँ पे शादी पे आया हुआ। पुलिस उससे कोई सख्ती नहीं कर रही, कोई उससे पूछताछ नहीं कर रही कि इसने क्यों किया है। पुलिस कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। बताएं कि दोनों फैमिली इस टाइम मजलूम है, दोनों फैमिलियों के साथ ऐसा जुल्म हुआ है, इसमें उसकी तरफ से कोई है जो उसको सपोर्ट कर रहा हो या उसकी तरह उसका साथ दे रहा हो? नहीं, अभी तक सामने कोई नहीं आया, लेकिन हमें यकीन है कि उसे कोई सपोर्ट कर रहा है और उसके पीछे कोई बंदा कोई है। फैमिली में ही है? कोई फैमिली में है, चाहे अननोन फैमिली में है, लेकिन ये हमें श्योर नहीं है। लेकिन हमारा हमें जो लग रहा है ना, ये इसके पीछे कोई बंदा है जो ये सारा कुछ जिसने करवाया है। मुझे बताएं कि घर के हालात जो फाइनेंशियली होते हैं वो कैसे थे? कोई ऐसा तो नहीं है कि गुर्बत से तंग या कोई ऐसा कोई सर को दौरा पड़ते हैं जैसे? नहीं, उसके घर के हालात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत रिच थे, ठीक है। 2-3 प्लाजे हैं, अपनी सोसाइटियाँ बना के काट के बेच रहे हैं। गुर्बत वाला कोई इशू नहीं है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्या सज़ा होनी चाहिए अब आप लोग, क्योंकि पुलिस तो आप लोगों का उस तरह से साथ नहीं दे रही जिस तरह से इतने बड़े वाक़ये के बाद देना चाहिए? हमें तो साहब यही चाहिए ना, सजाए मौत होनी चाहिए, यही उम्मीद है हमारी। तो अगर नहीं पुलिस करेगी तो फिर हम इसका फैसला खुद भी कर सकते हैं, जो हमारे से होगा। मौके से पकड़ा गया था? मौके से पकड़ा गया, ये 5-10 मिनट बाद ये पकड़ा गया। पहले
अपने घर में सबको मार के आया है, उसके बाद यहाँ पर आया। इस पूरे 4, 5 या 10 मिनट में किसी को पता नहीं चला कि अपने घर में, उसके घर में ये सब हो गया। नहीं, इधर किसी को भी नहीं पता चला, उधर मार कर इधर आया। पता चला कि इसने अपने, जब हम उठ के देखा है, हमने अपनी बहन को देखा है, हमारी बहन, मेरे हाथों में मेरी बहन ने दम दिया है। ठीक है, और फिर हमें तो अपनी पड़ गई है। ज़ाहिर बात है कि वो हमारी बहन नहीं, हमारा भाई था वो। ठीक है, वो हमारी बहन नहीं थी, वो 14 साल से वो बेवा थी, वो 14 साल से हमारे पास रह रही थी। उसकी 3 बच्चियों को ना उनकी अब माँ रही है ना उनका बाप रहा, और मेरी भांजियाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तीसरा दिन है, और जिनको अभी तक होश नहीं आई। आप जाके आपने उधर उनका इंटरव्यू लेना है, मैं आपको वो भी लेके दूंगा, जाके उनकी हालत देखें और मुझे आप खुद बताएं कि इसने क्या हमारे साथ जुल्म किया है। ये आगे जाने के काबिल नहीं, इसको यहाँ पे रेस्ट जिस तरह किया इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। सबके बयान आप लोगों के सामने हैं, और ये एक ऐसा वाक़या जिसकी अब तक समझ ही नहीं आ रही कि ना अपने घर वालों को छोड़ा, ना अपने ससुराल वालों को छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा, ससुराल में आकर खाला सास को नहीं छोड़ा, जो जो रास्ते में आता गया उन सबको इसी तरह से मारता गया। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद तो थे, लेकिन उसकी नज़र नहीं पड़ी कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ आवाज़ें सुन के फायरिंग की वो साइड पर हो गए कि पता नहीं क्या मामला है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गुर्बत नहीं, कोई बेऔलादी नहीं, 3 बेटों का बाप अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए ये सब एकदम क्या हुआ। ये पुलिस का काम है कि तफ्तीश ले, और अब के वज़ीर आला का भी काम है कि इस तरह के मामलात का भी नोटिस लें, और इस तरह के मामलात के लिए भी कभी अपनी अदालतें खोल लिया करें कि पता लगे कि जो एक अदल के लिए, हम लोगों के लिए अदल इंसाफ के लिए एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर इंसाफ कब मिलेगा? क्या वो सिर्फ रात के टाइम खुलने के लिए या इस तरह के लोगों के लिए कभी दिन के टाइम भी उनके लिए कुछ अच्छा सोचा जाएगा, कोई अच्छा फ़ैसला किया जाएगा? मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।